एक समय की बात है। मदनपुर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत खुश था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा मोहन था। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उन्हें हर चीज़ देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। एक दिन मम्मी बोली, सुनो गर्मी आ गई है और मोहन के पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। पापा बोले, फिर क्या करूं? कूलर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर मम्मी बोली, क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ गए, अब क्या करें। फिर मम्मी बोली, आप एक काम करिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम मिलेगी। पापा बोले, हाँ यह ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में मोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वह छत पर देखता है, मोहन खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, मम्मी मम्मी। फिर मम्मी बोली, हाँ बेटा। मोहन बोला, यह पंखा कहाँ से आया? मम्मी बोली, अरे बेटा, गर्मी बहुत होने लगी थी, इसीलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं यह पंखा। मोहन समझ गया कि यह पंखा उसके लिए उसके पापा ने लाया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और सोचता है। मोहन सोचता है, अब मुझे और मन लगाकर पढ़ाई करना है जिससे मेरे अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रख पाऊँ। मोहन बोला, मम्मी भूख लगी है। मम्मी बोली, हाँ बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। मोहन बोला, मम्मी पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाकर मोहन पढ़ने चला जाता है और उसे देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मी बोली, पंखा तो बहुत महंगा होगा। पापा ने कहा, हाँ तो महंगा है, लेकिन हमें यह बहुत सस्ते मिला। मम्मी बोली, वह कैसे? पापा बोले, यह एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और मैं खरीद लिया। मम्मी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ और यह हवा भी बहुत अच्छा दे रहा है। पापा बोले, हाँ। और अब शाम हो जाती है। मोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है, तो शाम को वह खेलकर घर आता है। तब वही मम्मी बोली, अरे मोहन, यह चोट कैसे लगी? मोहन बोला, अरे मम्मी, थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया था, यह चोट लग गई। मम्मी बोली, रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लाती हूँ। चोट पर जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है, मोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? यह तो गायब हो गई। मोहन और मम्मी चौंक जाते हैं कि अचानक यह जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो मोहन और मम्मी उन्हें
बताते हैं और वह भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। यह आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज बहुत डरावनी होती है। मोहन बोला, मम्मी यह किसकी आवाज थी? मम्मी बोली, बेटा शायद बाहर से यह आवाज आई। तुम सो जाओ, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। मोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता यह क्या हो रहा है। अगले दिन मम्मी बोली, आज आप गए नहीं काम पर? पापा बोले, हाँ आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है। कल रात नींद नहीं पूरी हुई। जैसे ही पापा सोते हैं, उनके कानों में फिर से वही आवाज आने लगती है। आवाज आती है, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं। पापा बोले, सुनो, तुमको आवाज आई क्या? मम्मी बोली, नहीं तो। लेकिन जैसे ही मम्मी की नज़र पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज चिल्लाती हैं और बोलती हैं, वे देखिए। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफ़ेद बाल वाली औरत बैठी होती है। मम्मी पूछती है, कौन हो तुम? चुड़ैल बोली, हवा आ रही है ना। और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं और मोहन को स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी बोले, चलिए मैं एक बार आपके घर चलकर देखता हूँ। पंडित मोहन के घर आते हैं। सब देखते हैं और पापा बोले, क्या हुआ पंडित जी? पंडित बोला, यह अब यहाँ से नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। पापा बोले, लेकिन ऐसा क्यों? पंडित बोला, कई सालों पहले यह इसका घर था और इसके पति ने पंखे की हवा न आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इस पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन यह तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मम्मी बोली, इसको मुक्ति नहीं मिल सकती क्या? पंडित जी बोले, 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी। आप चिंता ना करें, यह आपको नुकसान नहीं देगी। यह कह के पंडित जी चले जाते हैं और मोहन की मम्मी और उसके पापा घर के अंदर रहते हैं। और चुड़ैल बोली, तुम लोग घबराओ और डरो मत। मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। और इस तरह कभी भी सस्ती चीज़ों या फ्री की चीज़ों के कारण बहुत कुछ गलत भुगतना पड़ता है। लेकिन यह चुड़ैल अच्छी थी तो मोहन का परिवार सुरक्षित है।